नमस्कार, वंदे मातरम। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से महान है। और जन्मभूमि जहां आप जन्म लेते हैं उसे माँ कहते हैं, माता कहते हैं। सैनिक देश की सेवा करता है, बॉर्डर पर रहता है और भारत माँ की रक्षा करता है। इसी प्रकार उसे अपने घर जहां उसकी पैदाइश है, जिस माटी का मेरी माटी मेरा देश कहिए, जिस मिट्टी में उसका जन्म होता है, उसके भी यदि कोई अपमान करे, वहां पर कोई भ्रष्टाचार करे, यदि यानी कि आपकी जन्मभूमि की बेइज्जती करे, माँ की बेइज्जती करे, अपमान करे, तो आपको कैसा लगेगा। केएस परिहार मूल रूप से चमोली देवाल हाट कल्याणी गांव का हूं। वहां पर अब तक 5 से अधिक योजनाएं मैंने अपने जीवन में देखी, यानी 30 साल बाद मैं रिटायर हुआ, जब से होश संभाला। आज भी गांव में ठीक से पानी नहीं है। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जल नल योजना का जो पानी आया, वो 1 करोड़ से भी ऊपर की योजना का है, लेकिन पानी फिर भी इतना पर्याप्त नहीं है। मानक क्या है, वो तो एक जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। लेकिन उसके बावजूद जो सत्ता में रहते हैं, प्रधान जी, चौकीदार, पंचमंडली, मनमानी से गांव की संपत्तियों का दुरुपयोग भी करते हैं। ऐसा ही दुरुपयोग पानी को, डोमेस्टिक पानी की जो लाइन, पहले मैं कह रहा हूं कि पानी गांव में कम है और कॉमर्शियल प्लेस के लिए दे दिया जाता है। जब मैं प्रधान जी से फोन पे बात करता हूं, प्रधान का नाम है मनोज मिश्रा और चौकीदार का नाम है महिपाल सिंह। जब मैं प्रधान जी से बात करता हूं तो प्रधान जी अनभिज्ञता जताते हैं कि मुझे तो इस मामले का पता ही नहीं है। बाद में जलेबी बनाते हैं, लिपापोती करते हैं कि जो गांव में आएगा उसे पानी चाहिए। मेरा प्रश्न यह था कि एक चौकीदार अपनी मर्जी से कनेक्शन कैसे किसी भी व्यक्ति किसी भी कॉमर्शियल प्लेस के लिए दे सकता है बिना ग्राम सभा की अनुमति से। इसका मतलब प्रधान जी मिले हैं, प्रधान जी ने घूस ली हुई है, ये उनके ऑडियो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। हाँ, प्रधान जी से बात कराइए जरा। ये बात करिए। हाँ भाई साहब जी नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। चलो मुद्दे की बात करते हैं। पंडित जी, वो जो लॉज बन रहा कॉमर्शियल प्लेस, उसके लिए डोमेस्टिक कनेक्शन ग्राम सभा का कैसे और क्यों दिया गया? लॉज किसका बन रहा है? वो जो जेई का। लॉज कहाँ बन रहा है उसका? क्या बन रहा फिर? वो आपको कैसे पता है क्या बन रहा है? बांध बन रहा है। मकान बन रहा है? हाँ फिर अच्छा, तो उसके लिए ग्राम सभा में अनुमति कैसे मिली? कोई बोल रहा कि महिपाल ने कनेक्शन दे दिया, मर्जी से दे दिया। उसका पंचायत में एप्लीकेशन कब आई? नेपाल को मालूम होगा एप्लीकेशन कब आया। सर प्रधान आप हैं, मैं महिपाल की जगह माना मैं चौकीदार हूँ किसी बैंक का, तो मैं बैंक की चाबी किसी को भी दे दूंगा या बैंक की चौकीदारी करूंगा सिर्फ? अरे भाई साहब हमको बताना चाहिए ना। तो फिर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया महिपाल पर? अब यार भाई साहब ये बात बताओ यार, जो गांव में आएगा पानी नहीं मिलेगा उसको? नहीं, आप जुबान बदल रहे हैं सर। गांव में आएगा पानी मिलेगा, मैं देहरादून में आया मुझे पानी मिलेगा, उसकी लीगल प्रोसेस है। वो प्रोसेस कहाँ है? क्या वो प्रोसेसिंग हो रखी है या नहीं? प्रोसेसिंग कर रखी होगी, पर्ची काटी होगी सर, आपके सिग्नेचर के बगैर। उसकी एप्लीकेशन लिखी होगी उसने। उसमें साइन किसने कर रखे हैं? मैंने तो नहीं करे हैं। तो फिर एप्लीकेशन लिखी, आपने साइन नहीं किए तो कनेक्शन कैसे ले सकता है? कनेक्शन दे रखा होगा उसने, चौकीदार है। भैजी, चौकीदार को कनेक्शन बांटना लागू नहीं है। चौकीदार है वो सिर्फ कनेक्शन देना सिर्फ ग्राम सभा और पंचमंडली को है। या तो आपने चुपके से साइन कर दिए हैं, या आप झूठ बोल रहे हैं, या महिपाल झूठ बोल रहा। दो में से एक झूठ पक्का बोल रहा सर। हमने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। तो आपने मतलब एनओसी नहीं दी और उसने मर्जी से पानी लिया और आप उस पर एक्शन भी नहीं लेना चाह रहे हो? क्या एक्शन है मुझसे बताओ। पानी का नल काटिए सब, जब तक वो आपके पास नहीं आया। उसने डोमेस्टिक कनेक्शन की फीस भर दी? भर दी होगी उसने। होगी, आपको मालूम नहीं है? आप प्रधान जी हैं हाट कल्याणी के? मुझे मालूम नहीं है। वेरी गुड। और वो आइंदा पूरा गांव बेच ले आपको, तब भी पता नहीं चलेगा? क्यों नहीं पता चलेगा? जब मैंने इस संदर्भ में गांव वालों से बात की तो बहुत सारे लोगों ने गोलमोल जवाब दिया। हाँ तो कहा कि गलत हो रहा, लेकिन कदम पीछे हटा रहे, आगे आना कोई नहीं चाह रहा है, क्योंकि सबका अपना स्वार्थ है। किसी की दुकान चल रही, किसी का बिजनेस चल रहा, कोई बिगाड़ना किसी से नहीं चाहता है। तो मैंने एट लास्ट जो पुराने प्रधान जी रिटायर सोल्जर हैं, उन्हें कहा कि इस स्थान का वीडियो भेजिए। पहले आप वो वीडियो देखिए, उस वीडियो में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं ग्राम पंचायत हाट कल्याणी से केदार सिंह नेगी बोल रहा हूँ। हमारे पेयजल योजना से अवैध कनेक्शन प्रधान ने दलबीर दानू के लॉज के लिए दे दिया है।
जिससे पूरे गांव में पीने के पानी की कमी हो गई है। इनका नल रात दिन खुला रहता है और ये बड़ा लॉज बना रहे हैं। इस लॉज में कम से कम 50,000 कट्टा सीमेंट का मसाला बनेगा, जिसके कारण सारा गांव में पानी नहीं आएगा। ये लाइन पानी के पाइप उनके लॉज जो बन रहा है उस तरफ जा रहा है। सारा पानी यहाँ पर इनका ये लकड़ी का जो भी कारोबार है वो चल रहा है। हाँ तो दिखा दे, इसको भी दिखा दे, इसी इनको दिखाइए दिखाइए। ये दो लाइन है, इसको दिखाओ। ये इतनी बड़ी प्रोजेक्ट बन रही, नीचे दिखा, नीचे नीचे इतनी बड़ी प्रोजेक्ट बन रही है, जिस प्रोजेक्ट पर कम से कम 50,000 कट सीमेंट का इस्तेमाल होगा और इतना पानी वेस्ट हो जाएगा कि गांव में पानी बिल्कुल सूखा हो जाएगा। इसलिए इन लोगों से निवेदन है कि ये अपना डोमेस्टिक कनेक्शन गमड़ीघाट टू देवाल लाइन से लें या अन्य जगहों से करें। हमारा गांव का पानी का कनेक्शन यहाँ से बंद होना चाहिए। ये बजरी ये ढेर, ये है बजरी का ढेर। ये इतना ये बजरी में इतना सीमेंट बनाने में तो पूरा हाट कलानी का पानी खत्म हो जाएगा। और ये इनका खेत में ये स्टोर है। ये इतने बड़े सरिया, इतनी मोटी सरिया है, इतना भयानक काम लगेगा तो पानी कहाँ से आएगा? गांव में पानी बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। जैसा कि जाहिर है कि एक कॉमर्शियल प्लेस के लिए मनमानी करके डोमेस्टिक कनेक्शन, जैसा मैं पहले कह रहा हूँ, गांव वालों के लिए पानी पीने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभी हाल फिलहाल में 5वीं या 6ठी योजना थी, 1 करोड़ से ऊपर का बजट आया। टैंकी के मानक क्या है, पानी कहाँ से आना चाहिए, नलों का मोटाई क्या होना चाहिए, वो सब एक तरफ। गांव में पानी वैसे ही नहीं है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा ग्राम सभा हाट कल्याणी की जांच हो कि एक कॉमर्शियल प्लेस के लिए, होटल अब्लिक लॉज के लिए जनता का पानी इस प्रकार दे दिया जाता। लोग एक तो अनजान है कि डोमेस्टिक कनेक्शन क्या होता है, कॉमर्शियल कनेक्शन क्या होता है, ये भी लोगों को पता नहीं है। गमलीघाट की तरफ से नदी के किनारे, जो इसमें वीडियोस में नहीं आ रहा, एक कॉमर्शियल लाइन जाती है मार्केट के लिए, देवाल टाउन के लिए, देवाल कस्बे के लिए, तो उससे कनेक्शन दिया जाना चाहिए था। मनमानी करके पानी दे दिया जाता है प्रधान जी के थ्रू और चौकीदार के थ्रू मिले हुए, ये तो स्पष्ट है, आपको वीडियोज में पता लगी गया है। और कोई भी कानून कार्रवाई या फिर किसे रिपोर्ट करनी चाहिए, क्या होने चाहिए, पंचायत बैठ ही नहीं रही, प्रधान जी गुम ही हो रखे हैं। तो अब जब भी मैं घर जाऊंगा तो इस प्रश्न को जरूर उठाऊंगा। इससे पहले वीडियोस आपको, जल संस्थान के सभी अधिकारी को और उच्चाधिकारियों तक जाना चाहिए कि किस तरह भ्रष्टाचार मेरी माटी मेरा देश के साथ किया जाता है, जो असहनीय है, पीड़ादायक है। इस प्रकार भारत सरकार के खजाने को, योजनाओं को मनमाने ढंग से कोई भी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई भी मन अंधेर नगरी चौपट राजा कहते हैं ना, तो अनियमितता कर दे रहा है, भ्रष्टाचार फैला दे रहा है। कहने पर पूछने पर अनिभज्ञ अलग बन रहे हैं। मुझे बताइए, किसी भी योजना के बाद में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रधान साइन करता है या नहीं? अगर नहीं करता है तो ठेकेदार को पेमेंट कहां से होगी? क्या कोई व्यक्ति जो बाहर से, मतलब है तो सभी इसी देश के हैं, होटल तैयार कर रहे हैं, लॉज बना रहे हैं आपके गांव में, अच्छी बात है, गांव का विकास होगा, तो एक कॉमर्शियल प्लेस होना भी चाहिए। जब चीजें आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, तभी विकास होगा। लेकिन उसके नियमावली क्या है, उसका उल्लंघन करने के बावजूद भी एक जिम्मेदार व्यक्ति, ग्राम प्रधान, अनिविज्ञता दर्शाता है। इसका मतलब चुपके से उन्होंने साइन करके दे दिया है और समस्त गांव वालों को वो बेवकूफ बना रहे हैं। इस चीज की जरूर और जरूर विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए और जांच जरूर होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में क्या आपके गांव में भी, पहाड़ में आप लोग भी जाते हो, आते हो, या देहरादून रहते हो, ऋषिकेश, हल्द्वानी, जहां भी आप कुर्द्वार शहरों में बसे हैं, क्या इस प्रकार की मनमानियां आपके गांव में भी है? यदि है तो क्या जनता जागरूक नहीं है इसलिए है, या फिर जनता ये देखती कि इस बार ये प्रधान है, इसने 3 मंजिला मकान बना दिया, अपनी व्यवस्था ठीक कर दी, अगली बार मेरी बारी है? क्या ऐसा सोचते हैं? क्या अगली बार जब चुनाव होने वाले हैं, ना कि 6 महीने पीछे चले गए हैं, तो क्या लोगों ने गर्दन ऊंची गांव के विकास के लिए और जनता की सेवा के लिए
गर्दन ऊंची कर रखी कि इस बार मेरा नंबर है, प्रधान का, पंचमंडली का, वन पंचायत अध्यक्ष का, इसी प्रकार से। तो क्या खाने के लिए, गवर्नमेंट के बजट पचाने के लिए और सिर्फ अपना विकास और अपना जीव भरने के लिए तो नहीं प्रयास हो रहे? मेरे हिसाब से जो मैंने देखा, 30 सालों तक मैं नौकरियों पर था और उसके बाद जो मेरा अनुभव है, 100% ऐसा ही है। ये बिल्कुल अपराध है, जुर्म है, जब तक जनता इसके लिए आगे नहीं आती है, आवाज नहीं उठाती है। तो इस प्रकार से आपके मां के सम्मान को, यानी द्रौपदी के चीरहरण होता रहेगा और सारी सभा गर्दन झुकाए बैठी रहेगी। इसीलिए महाभारत हुई थी। इसलिए जागने की जरूरत है, एक नए लोकतंत्र के नए महाभारत की जरूरत है, नया संकल्प की जरूरत है, ताकि सब अपनी जवाबदेही से, कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, प्रशासनिक लोगों से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, अपनी जवाबदेही जनता पूछ सके। और इस देश में इसके लिए कानून जरूर है, स्वतंत्र जरूर है, लेकिन पालन कितना करते हैं यह आपने वीडियोज में देखा। आप अपने कमेंट्स वीडियोज में जरूर देखें और जागरूक रहें, अपने अधिकारों को जानें, अपने संपत्तियों को जानें और देश के विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, देश से लेकर गांव तक विकास के लिए योगदान जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।